नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रवि ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक आज बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं मैं। कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद कृष्णन, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। क्यों छाए हुए हैं, इसका रीज़न है कि उन्होंने कई दफ़ा मोदी जी का जो है उन्होंने जिक्र किया और उनका बड़ाई किया। और आज उनका जो पोस्ट मैंने देखा तो उन्होंने ये भी लिखा कि आज हमने मोदी जी से मिला, और मोदी जी से मिलने के बाद उन्होंने बोला कि मोदी जी के ऊपर दैवीय शक्ति प्राप्त हुआ है और वाकई में वो एक भगवान के रूप में हम लोग के पास मिले हुए हैं। ये क्षण जो है, अभी जो समय बीत रहा है, ये समय दोबारा नहीं आएगा। और जब तक हमारी बीजेपी की सरकार रहेगी, हमारे देश में राम राज कायम रहेगा। ये चीज़ें उनको आभास हो चुका है। और इसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अगले आने वाले चुनाव में हो सकता है कि वो बीजेपी के दामन थाम लें, क्योंकि उनको कांग्रेस से नफरत हो गई है और बीजेपी से प्यार हो गया है। इसका रीज़न कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू तत्व है और हिंदू है। वही हिंदू तत्व हैं जिनको राहुल गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि इन हिंदुओं को देश से बाहर निकालो। उनका कई बार बयान आ गया है इस चीज़ को, मैटर को लेकर। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस को और कांग्रेस के नेता को मोदी जी के प्रति इतना प्यार क्यों हो रहा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस में 0/0 हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। सभी लोग बचेंगे सिर्फ कांग्रेस में तो सिर्फ 2 या 3 लोग। कौन कौन बचेंगे? तो वो बचे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। इसके अलावा और कोई नहीं रहेगा कांग्रेस में। ये हम नहीं बोल रहे, क्योंकि अपने देश की जनता बोल रही है। कांग्रेस के जो लोग अभी गुलाम हैं, जो लोग तलवे चाट रहे हैं, उनको भी आने वाले समय में इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि आने वाले समय में हमारा जो भगवान है, हमारा दैवीय शक्ति से जो प्राप्त हुआ है, वो मोदी जी हैं। और मोदी जी ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। और साथ में पीछे से तो योगी जी आ ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस के नेता जो हैं इतने प्यार मोहब्बत कर रहे हैं बीजेपी से और कांग्रेस से, सॉरी, मोदी जी से, कि ये चीज़ें जो है लोगों को हजम नहीं हो रही है। जितने भी हमारे कांग्रेस के लोग हैं उनको इस चीज़ को हजम नहीं हो रही। ये चीज़ अब स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं वो, कि वाकई में मोदी जी दैवीय शक्ति के प्राप्त एक भगवान के रूप में हम लोग को मिले हैं। ये चीज़ें उनको हजम नहीं हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी दरिंदे हैं हमारे देश में जो कि हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हैं। ये वही कांग्रेस है जो रामलला के मंदिर बनाने और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 24 वकील खड़े किए थे कि राम मंदिर न बने। सोचिए कैसे। और उनके साथ हिंदू भी जुड़े हुए हैं। हिंदू भी ये चीज़ें वो बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो हिंदू नेता जो हैं वो भी जुड़ के बोल रहे हैं कि हाँ, राम जी जो है, श्री राम, वो काल्पनिक है। सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को इस चीज़ को तो आभास हो चुका है कि नहीं, राम जी जो हैं वो तो है ही है, वो तो सब लोग को दिलों में बसते हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि कांग्रेस के कुछ नेता ही ऐसे हैं जो कि दरिंदगी को पार कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को धीरे धीरे गिरा रहे हैं। हिंदू होकर अगर हिंदू का आप विरोध कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में आपका विनाश जो है वो तय है। अगर आप भगवान को नहीं मानेंगे, भगवान पे यकीन नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, कौन करेगा? ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कांग्रेस के नेताओं को, क्योंकि आने वाले समय में इनको समझना चाहिए। क्योंकि 2024 में चुनाव है और चुनाव के मात्र 3 से 4 महीना बाकी हैं। 3 से 4 महीने बाद चुनाव होने हैं। कभी भी निर्वाचन आयोग का नोटिफिकेशन आ सकता है कि हाँ, इस दिन से चुनाव शुरू होना है। इसका इंतज़ार सभी लोग बेसब्री से कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन बनाने चले थे बिहार के नेता हैं हमारे सीएम नीतीश कुमार, जो कि 9 बार अभी तक मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। सोचिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री से पद से इस्तीफा देना और फिर वापस मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लेना, ये कहाँ तक जायज़ है? ये तो बिहार की जनता तय करेगी 2024 में या 2025 में। क्योंकि 2025 में जो है बिहार में आम चुनाव हैं, यानी कि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और इस बार भी हमें पूर्ण विश्वास है कि वहाँ पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। और
ये दरिंदगी जो है ना बिहार में, ये 32 सालों से चल रही है। जो पिछड़ेपन का कारण है वो बिहार में वो हमारे नेता हैं जो क्षेत्रीय दल बोलते हैं, आरजेडी है, जेडीयू है, सब लोगों ने बिहार को बर्बाद किया है। और 32 सालों से हम आज तक यही सुनते और देखते आ रहे हैं कि पहले हमारे पिताजी बाहर जाकर नौकरी करते थे, आज मेरा भी समय आ गया, हम भी बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में हमारे बाल बच्चे भी आगे जाके ऐसे ही बाहर में नौकरी करते रहेंगे। कब तक हम लोग भैया सरकारी नौकरी के भरोसे कर रहेंगे। दूसरी नंबर चीज़, बिहार में भी इंडस्ट्रियल एरिया लग सकती है, लेकिन नहीं, नेताओं को ये चीज़ को मालूम है कि अगर जनता पढ़ लेगी, समझदार हो जाएगी, शिक्षित हो जाएगी, तो हमारे झंडा ढोने वाला कोई नहीं बचेगा इस देश में। इसलिए बिहार जो है आज समय में पूरे अपने भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में जो है पीछे से नंबर 1 पे है। गरीबी में भी नंबर 1 पे है, बेरोजगारी में भी नंबर 1 पे है, क्रिमिनल जो अपराधी है, भ्रष्टाचार है, उसमें भी नंबर 1 है। हर चीज़ में बिहार जो है नंबर 1 है। सिर्फ किस चीज़ में कमी है, तो कमी है आपका शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है। दूसरी नंबर चीज़ की जो रोज़गार पैदा होती है वो रोज़गार नहीं है। तीसरी नंबर चीज़ है कि इनको तो पता है, इनको मालूम है कि अगर हम इनको शिक्षित कर देंगे तो ये, अगर हम यहाँ इंडस्ट्रीज लगा देंगे तो बिहार के जितने भी नौजवान बेरोजगार युवा जो बाहर में जाके 12,000 की नौकरी करके एक रूम में 5 लोग रह रहे हैं, वो बिहार आके बिहार को अपना नौकरी करना शुरू कर देंगे। इसमें क्या इनको दिक्कत होगी? दिक्कत ये होगी कि जो बिहार से बाहर जाके जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनको हम लेबर सप्लाई कर रहे हैं, वो बंद हो जाएगी। बंद होने से क्या होगा, बाहर की जो अर्थव्यवस्था है, अन्य प्रदेशों की अर्थव्यवस्था है, वो नीचे गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? इसके रीजन है बिहार। बिहार में जो लेबर है, मजदूर है, वो तकरीबन 90% है, और 90% भारतीय जो है वो बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। हम लोग भारत में ही नौकरी कर रहे हैं बाहर जाके। कोई अन्य प्रदेश के लोग बिहार में आके नौकरी नहीं कर सकता है, अभी भी कोई नहीं करता है। प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर में से आपको एक भी व्यक्ति जो है प्रदेश के बाहर के आदमी नहीं मिलेंगे बिहार में आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।